हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरिश मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। हमने वहाँ पे पढ़ा था 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में पहला था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे पूरा डेरिवेशन आता है, कैसे इसकी एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखिए मेरे साथ। देखो क्या होगा, हम हेडिंग डालते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब देखिए एक हमने इधर से देखो, ये हमने एक कंटेनर है, हमारे पास बीकर है, इसमें कोई सॉल्वेंट है। क्या है बेटा, इसमें सॉल्वेंट है। हम सॉल्वेंट को मान लेते हैं, हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट। अब ये प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट है, मान लेते हैं इसके मोल्स हैं इसमें मोल्स हैं आपके Na। और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है बेटा, मान लेते हैं P0B है। कितना है, P0A, ए से डिनोट कर रहे हैं ना, P0A है। क्या है, इसमें एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हमने A मान लिया। उसके मोल्स कितने हैं, Na। इसमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है, P0A। अब क्या करेंगे हम, देखो हमने क्या किया, इसमें एक क्या डाला, नॉन वोलाटाइल क्या डाला बेटा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या डालेंगे, सॉल्यूट। मान लेते हैं हमने सॉल्यूट कोई भी डाल देते हैं, हमने नॉन वोलाटाइल क्या लिया बेटा, सॉल्यूट लिया। क्या लिया, सॉल्यूट, जिसको हम मानेंगे, सॉल्यूट को मानते हैं हम बी मान लिया, कोई सॉल्यूट है, हमने बी मान लिया। अब इसके मोल्स कितने डाले हमने, मोल्स हमने इसमें ऐड किए Nb, कुछ भी उसने ऐड किया, Nb ऐड किए, ठीक है। अब वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो होता है बेटा, सॉल्यूट जो होता है वो कितना होता है, मान लेते हैं P0B, और ये होता है आपका 0 के बराबर। क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है ना बेटा, वो इवोपरेट नहीं करता है। जब इवोपरेशन नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर नहीं आता है, समझ आ रही है। तो इसलिए इसका प्रेशर 0 मानते हैं। नेक्स्ट देखो, अब होता क्या है, अब इनका मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे, मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन किसका, अगर मुझे सॉल्यूट का निकालना है तो मैं निकलूंगा काई बी, और काई बी किसके बराबर होगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। किसका, एक Nb अपॉन Na प्लस Nb, बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। दूसरा देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का निकालना है मुझे, तो क्या करूंगा बेटा, काई ए करूंगा, दैट इज Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। चलो अब आपको पता है, यहां से ये पता चल जाएगा, काई ए प्लस काई बी कितना आता है बेटा, 1। तो मुझे एक जरूरत पड़ेगी काई ए की, तो काई ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस काई बी। यहां तक समझ आया, ये चीज मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब रॉल्स लॉ के हिसाब से पार्शियल P का मतलब है पार्शियल प्रेशर। क्या है, मैं लिख देता हूं स्पेस का, मैं पार्शियल वेपर प्रेशर करो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A, दैट इज सॉल्वेंट है। तो ये आ जाएगा आपका P0A, चलो मैं लिख देता हूं, Pa आएगा आपका P0A काई ए, ठीक है। ये रॉल्स लॉ के हिसाब से आता है। फिर सिमिलरली Pb, कितना हो जाएगा, P0B काई बी। अब देखो यहां से अपना को बात करनी है टोटल प्रेशर कितना होता है, टोटल प्रेशर होता है Pa प्लस Pb, ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर, ये तो टोटल प्रेशर होगा। तो P ये किसका है, सॉल्यूशन, P टोटल मतलब इसमें सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, तो क्या बना, सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन का प्रेशर कितना आ जाएगा, P0A काई ए प्लस P0B काई बी। अब देखो आपको पता है ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि P0B की वैल्यू 0 है, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से आ जाएगा P इज इक्वल टू
पी नॉट ए काई ए। समझ आ रहा है ना बेटा? अब यहां से क्या करो, P इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए की वैल्यू में 1 माइनस काई बी रख सकता हूं ना बेटा, 1 माइनस काई बी, यहीं पे अभी देखा था आपने, ठीक है। अब देखो P इज इक्वल टू पी नॉट ए हो गया, इससे 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस पी नॉट ए काई बी। अब देखो इसको अरेंज कर लेता हूं, इसको इधर ले आता हूं, इधर पी नॉट ए काई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी। पी किसका, ये सॉल्यूशन का है, ठीक है। अब देखो यहां से काई ए इज इक्वल टू आ गया पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, ये होता है आपका। अब देखो यहां से मैं बताता हूं आपको, इधर देखिए बेटा, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, इज इक्वल टू काई बी। काई बी क्या है, ये होता है मोल फ्रैक्शन किसका है बेटा, ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट किसका, सॉल्यूट का। समझ आ रही बात? तो इसको कहते हैं पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये किसके बराबर आती है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर आती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। देखो यहां पर पी नॉट ए माइनस पी को कहते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। बट पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए ये होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा। समझ आ रहा है? तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ आया? अब देखो मैं दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है, जल्दी से। देखो हमारे पास ये बीकर है, इसमें सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को ए मान लिया, और यहाँ पे इसके मोल्स Na है, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए प्योर स्टेट में। इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने बी मान लिया। अब यहाँ से देखो मोल इसके कितने आ गए, Nb। अब वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने पी नॉट बी माना, ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट काई बी। काई बी कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। समझ आ रही बात? यहीं पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट Na अपॉन Na प्लस Nb। आपको पता है काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी होता है। अब यहां से देखो पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, पी बी क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। तो पी ए इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए काई ए, पी बी क्या होगा, पी नॉट बी काई बी। टोटल प्रेशर क्या, इसका प्लस इसका, तो पी टोटल पी ए प्लस पी बी, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा पी नॉट ए काई ए। तो यहाँ से P इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस काई बी रख सकता हूँ, इसको सॉल्व किया, मेरा ये आ गया। और यहाँ से पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी आता है। काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।